नमस्कार, मैं कविता भारती। आप देख रहे हैं खबरें न्यूज़ 24। आइए देखते हैं इस वक्त की खबर जो प्रयागराज से। फूलपुर में विधानसभा उपचुनाव के सपा प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि प्रयागराज के नौजवान आंदोलन कर रहे हैं, वे सभी पढ़े लिखे हैं, वहीं कल अधिकारी बनेंगे। उनके आंदोलन को असफल करने के लिए सरकार हर हथकंडे अपना रही है, परंतु छात्र आंदोलन से पीछे नहीं हट रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा थी कि सबसे पहले मैं आंदोलनरत छात्रों के पास जाकर उनके बीच बैठूं। छात्रों के आंदोलन का राजनीतिकरण न हो, इसलिए मैं उनकी जायज मांगों के लिए उन्हें मंच के माध्यम से बधाई देता हूं। आंदोलन में मेरे शामिल होने की खबर से बौखलाई योगी की सरकार ने अपनी पुलिस लगाकर उन्हें भगाना शुरू कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि इस घटना को लेकर मैं सरकार की निंदा करता हूं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरते हुए कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाली सरकार एक चुनाव नहीं करा पा रही है। जो सरकार नौजवानों की परीक्षा एक साथ नहीं करा सकती, उसे सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। किसानों को मुद्दों को प्रमुखता से रखते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में समय से खाद और बीज नहीं उपलब्ध हो पा रही है। सरकार किसानों की आय और पैदावार दोनों उनके हाल पर छोड़ दिया है। पेपर लीक मामले को भी प्रमुखता से उठाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार जानबूझकर नौजवानों को नौकरी न देकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। सरकार के एजेंडे में नौकरी और सौहार्द दोनों नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि पेपर लीक मामले में भाजपा के ही लोग शामिल रहते हैं। परीक्षा की तारीख टालने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार को आरक्षण, रिजल्ट और कोर्ट के आदेश को भी लटकाने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है। जो सरकार समय से किसानों को डीएपी नहीं उपलब्ध करा पा रही है, उसे सत्ता में रहने का हक नहीं है। सरकार चुनाव हारने के डर से चुनाव की तारीख को टाल रही है। उन्होंने पीडीओ को सकारात्मक सोच बताते हुए सरकार को बुलडोजर नीति का कोर्ट द्वारा रोक लगाई जाने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सहित महाराष्ट्र में हो रहे चुनाव के बाद यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हटने वाले हैं। लोगों में नफरत बांटने की राजनीति करने वाली भाजपा सरकार अपनी एक भी उपलब्धि नहीं बता पा रही है। संविधान और पड़ाव की लड़ाई जारी रखने की बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रयागराज की 2 जांच हो जाए तो अधिकारियों की पोल खुल जाएगी। इस समय प्रयागराज में योगी बनाम प्रतियोगी का माहौल बन गया है। अब डबल इंजन की सरकार एक दूसरे से टकरा रही है। माहौल यहाँ तक बन गया कि सरकार अपनी सरकार में ही डीजीपी की नियुक्ति नहीं कर पा रही है। योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि व्यक्ति वस्त्र से नहीं, विचारों से योगी बनता है। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव व उपचुनाव प्रभारी इंद्रजीत सरोज, प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी, नेता विरोधी दल बिहारी यादव, बिजमा यादव, मान सिंह यादव, अनिल यादव, गीता पासी, अंसार अहमद, पंधारी यादव, हाकिम लाल बिंद, सांसद उज्जवल रमण सिंह, योगेश यादव, आरके वर्मा, शेखर बहुगुणा आदि ने भी संबोधित किया। फूलपुर से महमूद अहमद की खास रिपोर्ट। देखिए, सबसे बड़ी बात है प्रयागराज में जो छात्र आंदोलन है और लोगों ने ये कह दिया कि हम जाने वाले हैं, तो उनके साथ अन्याय हो गया। सरकार क्यों घबरा रही है? ये छात्रों का है, पढ़े लिखे बच्चों का है, युवक युवतियों का आंदोलन है। इसको राजनीतिक हम नहीं बनाना चाहते। हमारा समर्थन जरूर इस मुद्दे को, लेकिन वो यही आरोप लगाएंगे कि राजनीति से प्रेरित ये आंदोलन है। वो आरोप भी लगाया उसमें समाजवादी कुछ छात्रों को या समाजवादी संगठन के लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन ये छात्रों का आंदोलन है, ये सरकार को समझना चाहिए।